औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज की क्लास में हम बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिराइव करेंगे। बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोसॉन्स पे लगेगा और बोसॉन्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन ज़ीरो हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट हो, जैसे कि फोटॉन्स हैं जिनकी स्पिन 1 है, फोनॉन्स हैं स्पिन 0 है, मीज़ॉन्स की स्पिन 0 और 1 हो सकती है, हीलियम 4 है उनकी स्पिन 0 है। ऐसे पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स कहते हैं। बोसॉन्स हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। और ऐसे ही एक सिस्टम के लिए बोसॉन्स के लिए हमें बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। और सपोज़ कि हमारे पास n नंबर ऑफ़ बोसॉन्स हैं और इनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है और इसके लिए हम कॉन्स्टेंट्स लगा रहे हैं। दो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके साथ हम काम करेंगे। पहली कांस्टेंट है कि नंबर ऑफ़ बोसॉन्स हैं वो किसी भी सिस्टम के अंदर जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, मींस समेशन एन आई इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। और दूसरी कांस्टेंट होगी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगी, जैसे सिग्मा ई आई एन आई इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स बोसॉन्स की फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला पहले से मौजूद है और वो फार्मूला है ओमेगा इज़ इक्वल टू एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हैं। लॉग ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस 1 ओवर एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। और चूँकि इसकी एक साइड के ऊपर लॉग का फार्मूला लगा हुआ है लॉग ऑफ एम ओवर एन, तो इसको हम खोल देते हैं कि लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। ये हो जाएगा लॉग ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस 1 और माइनस लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हम इस टर्म के अंदर देखें तो इस टर्म में फिर लॉग के दो फार्मूले, लॉग का प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। जैसे लॉग ऑफ एम इंटू एन है तो ये खुलेगा लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया है, ये है लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल, तो ये अलहदा हो जाएगा लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल प्लस लॉग ऑफ जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। माइनस चूँकि इसके पीछे था जो मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये माइनस यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और साथ में इसके साथ भी जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। सो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा लॉग ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे हमने देखा कि जो जी आई है ये स्टैटिस्टिकल वेट है या डीजनरेसी है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स और इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। लिहाजा अगर हम जी आई माइनस 1 में से जी आई से अगर हम माइनस 1 इसलिए अगर हम जी आई से 1 को माइनस कर दें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जी आई की वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है। लिहाजा इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पर जी आई माइनस 1 है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है सिंपल जी आई के साथ। तो ये फार्मूला थोड़ा सा सिंपल हो गया कि लॉग ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस लॉग ऑफ एन आई माइनस लॉग ऑफ जी आई। ये फार्मूला थोड़ा सा सिंपल हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स हैं और पहली टर्म के अंदर भी फैक्टोरियल है, दूसरी टर्म के अंदर भी फैक्टोरियल है और तीसरी टर्म है इसके अंदर भी फैक्टोरियल है। हमने इस फैक्टोरियल को रिप्लेस करना है ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो सिंपल हो जाए और इसके लिए हम एक ही तरीका जो है अडॉप्ट करते हैं, वो होता है स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन होती है लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू एन लॉग ऑफ एन माइनस एन। यही हमने स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन जो है अपने रिलेशन पे लगाना है। और हमारे जो रिलेशन है इसके अंदर 3 पार्ट हैं, 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स के अंदर फैक्टोरियल मौजूद है। लिहाजा हम इस फैक्टोरियल को रिप्लेस करेंगे विद यूजिंग स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन।
सो पहली टर्म है log ऑफ एन आई प्लस जी आई फैक्टोरियल, इसके ऊपर मैं स्टर्लिंग फार्मूला लगाऊँ तो ये हो जाएगा एन आई प्लस जी आई लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस एन आई प्लस जी आई, यानी log ऑफ n इज इक्वल टू एन लॉग ऑफ n माइनस एन। इसके फॉर्मूले से मैंने इसको खोल लिया। इसके बाद सेकंड टर्म है, इसके अंदर एन आई फैक्टोरियल है तो ये आ जाएगा एन आई लॉग ऑफ एन आई प्लस एन आई। और जो तीसरी टर्म है वो जी आई फैक्टोरियल है, तो इसी तरह इसका जो फॉर्मूला खुलेगा वो खुलेगा जी आई लॉग ऑफ जी आई माइनस जी आई, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये टर्म भी माइनस हो जाएगी और अगली जो टर्म माइनस थी वो प्लस हो जाएगी। इस तरह जो पिछली बीच वाली टर्म्स थी इसके इस पीछे भी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था, लिहाजा पहली टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी और दूसरी टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो हमने स्टर्लिंग फार्मूले से हमने जो फैक्टोरियल का मैटर था वो हमने रिजॉल्व कर लिया है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। एन आई लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एन आई प्लस जी आई लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस, इसको मैंने खोल दिया, माइनस एन आई है तो ये हो जाएगा माइनस जी आई भी साथ हो जाएगा, और ये माइनस लॉग एन आई माइनस एन आई लॉग ऑफ एन आई और प्लस सिग्मा एन आई, और उसके बाद ये है माइनस जी आई लॉग ऑफ जी आई और प्लस जी आई। तो यहाँ मैंने देखा है कि एक प्लस जी आई है और एक माइनस जी आई है और एक माइनस एन आई और एक प्लस एन आई है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी मेरे पास जो टर्म रह जाएगी लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एन आई प्लस जी आई लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई और माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गई थी, बाकी रह गया माइनस एन आई लॉग ऑफ एन आई और माइनस ये भी कैंसिल हो गई थी माइनस जी आई लॉग ऑफ जी आई। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला रह जाएगा। अब हमने इसके साथ हमने अब पार्शियल एन आई दोनों तरफ हमने कर दिया, यानी दोनों तरफ से हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन आई। तो लॉग ऑफ ओमेगा इसका डेरिवेटिव ले लेंगे पार्शियल एन आई लॉग ऑफ ओमेगा, और दूसरी तरफ भी लॉग ऑफ पार्शियल एन आई, और एक पूरी ये जो टर्म है इस साइड में हमने इसका पार्शियल ओवर पार्शियल एन आई कर लिया, यानी हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एन आई। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास तीन टर्म्स हैं। एक पहली टर्म है ये, इसके ऊपर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। एक दूसरी टर्म है, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। ये तीसरी टर्म है और इसके अंदर एन आई मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जो टर्म है इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। सो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, मेरी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो वैसे ही रहेगी, पार्शियल एन आई लॉग ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर मेरे पास दो टर्म हैं तो डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट फार्मूला है वो लगेगा एम एन, और पहली टर्म इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म इंटू पहले का डेरिवेटिव, और ये फार्मूला है प्रोडक्ट फार्मूला है, यानी डेरिवेटिव ऑफ यू डॉट वी, यू इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस वी इंटू यू का डेरिवेटिव, ये वही सिंपल फार्मूला है जो यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ मैंने इसको येलो कर दिया है कि ये पहली टर्म है और जो ग्रीन है ये दूसरी टर्म है। तो इसके डेरिवेटिव में खोलता हूँ तो पहली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और दूसरी का डेरिवेटिव लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई। तो इसका जो डेरिवेटिव है ये लॉग ऑफ एक्स का 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये फार्मूला होता है। तो ये आ जाएगा 1/ni प्लस जी आई इंटू इसका डेरिवेटिव, और इसके अंदर फिर दो टर्म्स हैं, एक एन आई और एक जी आई। एन आई का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा और जी आई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म को एज इट इज़ मैंने लिख लिया लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, और फर्स्ट का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो है जी आई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, एन आई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और जी आई का विद रेस्पेक्ट टू एन आई डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये एक पहली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव मैंने खोल दिया है। अब सेकंड टर्म है मेरे पास, सेकंड टर्म के अंदर भी जो मेरे पास है वो प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। एक टर्म एन आई है इसके अंदर और एक है लॉग ऑफ एन आई। तो फर्स्ट टर्म एन आई एज इट इज़ और माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, और फर्स्ट टर्म एन आई है और सेकंड टर्म का जो डेरिवेटिव है लॉग ऑफ एन आई, इसका आना है 1/ni, ये आ जाएगा 1/ni इंटू एन आई का डेरिवेटिव, और एन आई का डेरिवेटिव एन आई के लिहाज से 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है।
तो पहला फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ एन आई एज इट इज़ रख लिया इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट एन आई है, एन आई का डेरिवेटिव 1 आ गया और ये ब्रैकेट आ गई, और इसके बाद फिर जी आई और log ऑफ जी आई है, इसके अंदर एन आई है ही नहीं, लिहाजा इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो जाएगा। या मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो एज इट इज़ है, और यहाँ पर देखें एन आई प्लस जी आई ओवर एन आई प्लस जी आई ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू ज़ीरो ये 1 हो गया, और प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं log ऑफ एन आई प्लस जी आई, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस का साइन है, माइनस आप इसमें देखें एन आई और एन आई 1 हो जाएगा, और ये -1 है, और यहाँ पे है जी प्लस log ऑफ एन आई और माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस log ऑफ एन आई। तो ये जो टर्म है ये बिल्कुल सिंप्लीफाई सी हो गई है। इसके अंदर फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 है और ये -1 है, तो दोनों आपस में 1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड वही है, तो राइट हैंड साइड के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास रह जाएगा log ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस एन आई। अब देखिए log का फार्मूला है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो ये हो जाएगा log ऑफ m ओवर n। तो ये जो फंक्शन है एन आई प्लस जी आई ऊपर आ जाएगा और एन आई जो है वो नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये जो टर्म है बिल्कुल भी सिंप्लीफाइड हो गई है। अब हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन को यूज़ करते हैं ताकि बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डिराइव कर सकें, और लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन होती है हमारे पास पार्शियल पार्शियल एन आई लॉग ऑफ ओमेगा माइनस एल्फा पार्शियल पार्शियल एन आई माइनस बीटा पार्शियल पार्शियल एन आई ई आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन के अंदर पार्शियल एन आई लॉग ऑफ ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो है जी log ऑफ एन आई प्लस जी आई ओवर एन आई। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, माइनस एल्फ़ा एन आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन आई 1 होता है, माइनस बीटा और एन आई का डेरिवेटिव 1 हो गया और बाकी ये ही रह जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ एन आई प्लस जी आई ओवर एन आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा को दूसरी तरफ ले गए और इस टर्म को भी बीटा को भी हम दूसरी तरफ ले गए, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ई आई। हम एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों साइडों पे, तो ये टर्म हो जाएगी एन आई प्लस जी आई ओवर एन आई इज़ इक्वल टू ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। सो एन आई से ये डिवाइड हो जाएगा, एन आई और एन आई 1 हो जाएगा, 1 प्लस जी आई ओवर एन आई इज़ इक्वल टू ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, और यहाँ से हो जाएगा जी आई ओवर एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। और फिर मैंने इसको उल्टा कर दिया, जो डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर बन गया और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, तो ये आ जाएगा एन आई ओवर जी आई, ये हो जाएगा 1 ओवर ये एवरीथिंग जो इसके अंदर राइट हैंड साइड पर थी, 1 ओवर ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। और एन आई ओवर जी आई मुझे पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, तो ये एफ ऑफ बी ई इज़ इक्वल टू 1 ओवर ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिराइव हो गया है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इन टर्म ऑफ फर्मी एनर्जी लिखना चाहते हैं तो फिर हम रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा को, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस ई एफ ओवर के बी टी। तो जहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर ई रेज टू, जहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा यूज़ हो रहा है उसको माइनस ई एफ ओवर के वी टी से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ इक्वल टू 1 ओवर ई रेज टू, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह माइनस ई आई ओवर के बी टी और इंटू बीटा इंटू ई रेज टू, और बीटा की जो वैल्यू है 1 ओवर के बी टी होती है, तो उसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया ई आई ओवर के बी टी। तो मैंने देखा -1 है और ई आई के बी टी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा ई आई माइनस ई एफ ई रेज टू 1 ओवर ई रेज टू ई आई माइनस ई एफ ओवर के बी टी माइनस 1। तो ये फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म ऑफ फर्मी एनर्जी मैंने ड्राइव कर लिया। अगर आप इसे फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को केमिकल पोटेंशियल के टर्म के अंदर लिखना चाहते हैं तो फिर आप अल्फ़ा को रिप्लेस कर दें माइनस बीटा म्यू के साथ। सो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है ई रेज टू 1 ओवर ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई माइनस 1। तो अल्फ़ा को हमने माइनस बीटा म्यू से रिप्लेस कर दिया, तो जहाँ पर अल्फ़ा था माइनस बीटा म्यू,
प्लस बीटा ई माइनस वन, और यहाँ पे हमने देखा कि बीटा कॉमन है तो ई रेज टू बीटा इंटू ई माइनस म्यू माइनस वन इज इक्वल टू, और फिर मैंने बीटा को उसकी वैल्यू इन जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू थी उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, तो उसकी जो वैल्यू है वो 1/kBt है। तो एफ ऑफ बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल टू 1/e माइनस म्यू ओवर kBt माइनस वन। तो ये इसका फाइनल जो फार्मूला था वो हमने डिराइव कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो कर्व है, ये ग्रीन कर्व है, ये इंडिकेट कर रही है कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 से जो है वो बड़ी है।